जिला मोतिहारी केसरिया विधानसभा से पूर्व जदयू विधायक शालिनी मिश्रा केसरिया विधानसभा से नामांकन की हैं। हमारे संवाददाता महेश सिंह ने उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं मोतिहारी से खास रिपोर्ट। नमस्कार मैम, टीवी ऑन इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। मैम, केसरिया विधानसभा क्षेत्र से आप 2 बार नामांकन किए हैं, तो केसरिया विधानसभा क्षेत्र से पब्लिक जनतागण से क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं, छठ की शुभकामनाएं, भाई दूज और गंगा स्नान की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यों को प्रणाम करती हूं और आग्रह करती हूं कि अपनी बेटी को आपने जिताया। बेटी ने जितनी सुविधा आपको संभव था वो सब करवाया, जितना काम था विकास का वो करवाया। अब मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी और तीव्र गति दे केसरिया विधानसभा को, उसके विकास को। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हमें एक मौका और दें ताकि आप विजयी बनाएं ताकि हम काम कर सकें। केसरिया विधानसभा क्षेत्र के पब्लिक जनतागण का कहना है कि आप धरातल पर आके कार्य किए हैं, अच्छा कार्य किए हैं, तो उन लोगों से क्या संदेश पहुँचाना चाह रहे हैं कार्यकलाप के बारे में? बहुत धन्यवाद देती हूँ फिर से उनको, अपने केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यों को। उनके ही मनोबल से, उनके ही प्रेम में, विश्वास से मैं ये सब कर पाई हूँ और उनके साथ से मैं ये सब कर पाई हूँ। तो उनका साथ हमेशा बना रहे, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ ताकि मैं करती रहूँ, लगातार सेवा करती रहूँ आजीवन से। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी से क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं केसरिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यकलाप के? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है देश और पूरे बिहार के लिए, वो अतुलनीय, अविस्मरणीय है। और मैं आग्रह करती हूँ सभी पूरे बिहार के मतदातागणों से कि एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाकर बिहार को विकसित राज्य बनाने की ओर और कदम तेजी से उठा के रखें। जल्दी हम लोग विकसित राज्य बने विकासशील से। इसलिए बिहार को जंगल राज से में फिर से नहीं धकेलने के लिए, बिहार को लालटेन युग में फिर से नहीं धकेलने के लिए, बिहार को आतंक वाले राज से नहीं धकेलने के लिए आप लोग एनडीए सरकार को पूरी बहुमत से बनाएं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में फिर से सरकार। केसरिया विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे प्रत्याशी गण आए हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र है, प्रत्याशी सभी आएंगे, सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और सभी का फर्ज है लोगों से वोट मांगना। मैं तो जनता मालिक से और अपने परिवार के सदस्यों से आग्रह करूंगी कि जो भी आपको उचित लगता है, जो भी कैंडिडेट अच्छे लगते हैं, आप उनको वोट करें और जिसने विकास किया है वो देखें। आप अपने बेटी को देखना चाहते हैं, मैं तो यही आग्रह करूंगी, लेकिन सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। लोकतंत्र है। केसरिया विधानसभा क्षेत्र के पब्लिक जनतागण के बीच में हम भ्रमण किए हैं, तो आप ही के चर्चा विषय बना रहता है। कौन सा एजेंडा अपनाते हैं कि आपका चर्चा का विषय बना रहता है? ये मेरा सौभाग्य है और ये महानता है हमारे केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यों की। मैंने ये बहुत सहज है, मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि सोच समझ के किया। मेरे लिए बहुत सहज है लोगों के बीच में रहना, मेरे लिए बहुत सहज है सबको अपना परिवार समझना, मेरे लिए बहुत सहज है लगातार क्षेत्र में बने रहना, सबके सुख दुख में जाना, क्षेत्र का विकास करना और सभी को एक समान समझना। सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए जात पात, धर्म, ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। कोई समाज, कोई परिवार, कोई जात, कोई धर्म, सब हमारे लिए बराबर है। क्योंकि मैं आदरणीय कमला मिश्र मधुकर जी, स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर जी की पुत्री हूँ और जब से मैंने होश संभाला हमने यही देखा कि इंसान तो इंसान है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो। तो हमने यही देखा है और यही करती रहे और यही हो सकता है। लोगों को ये अच्छा लगता है कि हमने किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया। पिछले टर्म जो कार्य करके दिखाए हैं धरातल पर, उससे भी अधिक से अधिक केसरिया विधानसभा में कार्य करेंगे। बहुत सारा एजेंडा है जो अभी बाकी है। पिछले कार्यकाल को टेक्निकली 5 साल था, लेकिन काम करने के लिए हमें 3.5 साल ही मिला। 3.5 साल में जो हमने किया है वो लोग ही बताते हैं, मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन लोगों को ही कोट कर रही हूँ कि वो कहते हैं कि 20 साल में जो काम नहीं हुआ वो 3.5 साल में हमने किया है। तो मैं चाहती हूँ कि अगला कार्यकाल मिले ताकि हम बहुत अच्छे से, जो भी चीज़ मुझे भी 5 साल में काफ़ी अनुभव हुआ है, मैंने समझा है कि कहाँ पे मुझे क्या करना है। और
तो मैंने समझा है, तो 5 साल में मैं उस तरह से काम करूं ताकि मुझको भी और ज़्यादा संतुष्टि मिले कि मैंने ये काम जो अभी नहीं हो पाया था किसी वजह से, इसको नहीं किया, वो कर दूं और भी लोगों के साथ जुड़ूं और भी काम करती रहूं। तो मैं चाहती हूँ, हृदय से चाहती हूँ कि मैं सेवा करूं, और मैं सेवा भावना से ही इस क्षेत्र में आई थी, राजनीति के क्षेत्र में, और सेवा ही मेरा ध्येय है और सेवा ही मेरा धर्म है। धन्यवाद।